ओम शांति। आज 20 नवंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने याद के सब्जेक्ट पर बहुत ही सुंदर बातें, गुह्य बातें समझाई। जब तुम बच्चे बाबा को याद करते हो तो आपसे कोई भी बुरा काम नहीं होगा। बाबा को याद करेंगे तो भविष्य में ऊंच पद मिलेगा। याद में ही माया विघन डालती है, इसलिए याद का पुरुषार्थ गुप्त रूप से करते रहना है। अब तक भी जो भूले होती हैं उसका मूल कारण है याद की सब्जेक्ट में बहुत कच्चे हैं। अगर छोटी मोटी भूलें करते हैं तो भविष्य में ऊंच पद नहीं मिलेगा। कोई कोई तो नाम रूप में फंस पड़ते हैं, किसी व्यक्ति विशेष से लगाव हो जाता है। बाबा ने कहा बस एक ही धुन में रहो, हमें पतित से पावन बनना है और एक बाबा को याद करना है। बाबा से आपको 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात दुख अशांति से मुक्त, भ्रष्टाचार पने से मुक्त। कोई भी आता है तो उसको पहले बताओ ऊंचे से ऊंचा एक ही पतित पावन बाप है, वही बड़े से बड़ी अथॉरिटी है। वही आकर के बच्चों को बैकुंठ का वर्षा देते हैं। ऐसे बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। उन्हीं से ही लेन देन रखो, उन्हीं को ही अपना पूरा सच्चा पोता मेल देना है। सच्चे बाबा के साथ सच्चा रहना है। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं कि मैं सुबह उठकर बैठता हूँ तो बहुत मज़ा आता है। दिन में अनेक और भी ख्यालात आते हैं, जिनके माथे मामला नींद कहाँ से आए। सुबह उठ कर के विचार सागर मंथन करना बहुत अच्छा रहता है। बाबा को भी बहुत खुशी रहती है, मैं जाकर के भविष्य में महाराजन बनूंगा। जो बच्चे देवकुल की आत्माएं हैं वो बाबा की बातें बहुत शांति से सुनते रहेंगे। कोई भी आए तो उसको पहले शिव बाबा का परिचय देना है, फिर त्रिमूर्ति पे समझाना है। एकदम सीढ़ी पे समझाएंगे तो समझेंगे नहीं। इस समय बाबा अमर कथा सुना रहे हैं। ये सच्ची सच्ची अमर कथा है। क्या केवल माताएं ही अमर कथा सुनती हैं? क्या अमरपुरी में केवल माताएं ही होंगी? पुरुष भी तो होंगे ना। बाबा ने कहा इस समय बाबा तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। तुम्हें किसी भी देहधारी में लटक कर बदकिस्मत नहीं बनना है। कभी कभी हम सुनाने वाले, समझाने वाले जो निमित्त हैं, जिनको बाबा ब्राह्मणियाँ कहते हैं, उनमें अटक पड़ते हैं और बदकिस्मत बन जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा ने कहा किसी के भी नाम रूप में नहीं अटकना, और आपस में कईयों की बनती नहीं है तो वो लून पानी हो जाते हैं, तो सर्विस छोड़ देते हैं। सर्विस से ही ऊंच पद मिलेगा। कुछ भी हो जाए बाबा की सेवा नहीं छोड़नी है। अगर कोई लून पानी होकर सेवा छोड़ देते हैं, इससे बुरा काम तो कोई हो नहीं सकता। बाबा कहते बाप को याद करो और पवित्र बनो, होली बनो। यही होली बनना फिर धुरिया अर्थात ज्ञान की रिमझिम। इसी समय होली धुरिया होता है। ज्ञान और विज्ञान कहा जाता है। ज्ञान अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, विज्ञान अर्थात योग। बाबा आकर के हमें योग करना सिखाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। बाबा ने कहा कि बाबा जब बच्चों को आकर के पढ़ाते हैं तो थ्रू ब्रह्मा ज्ञान देते हैं। आपको बाप दादा का दोनों का रिस्पेक्ट रखना है। कोई भी बात आपने ब्रह्मा बाबा को बताई तो वो शिव बाबा तक भी पहुंच गई। बाबा जो भी डायरेक्शन देंगे इनके द्वारा देंगे। सेंटर खोलना है तो भी इनके थ्रू खोलना है। कोई भी आप अपनी पोस्ट भेजते हैं, पत्र लिखते हैं, तो भी बाबा तक पहुंचता है। अपना पूरा पूरा पोता मेल बाबा को देते रहना है। अगर मनमत पर सेंटर खोलेंगे तो सेंटर जोर नहीं भरेगा। सेंटर तभी जोर भरेगा जब आप डायरेक्ट शिव बाबा से संबंध रखेंगे, उनके श्रीमत प्रमाण सेंटर खोलेंगे। बच्चों को याद में रहते रहते आत्मा को पावन बनाना है और अपना पूरा संबंध एक शिव बाबा से ही रखना है। बहुत सुंदर बात बाबा ने वरदान में समझाई। अनुभव की विल पावर द्वारा
माया की पावर का सामना करने वाले अनुभवी मूर्त भव। अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है। जो आत्मा अनुभव कर लेती है वो माया के वार से, समस्याओं से, बातों से अपनी सुरक्षा करना जानती है। अनुभवी आत्मा, उसके अंदर सामना करने की ताकत होती है जिससे वो सबको संतुष्ट कर पाती है। खजानों से भरपूर बनो, अनुभव के खजानों से भरपूर बनो तो अनुभवी मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने समझाया, एक दो को देखने की बजाय स्वयं को देखो, अपने आप को देखो और परिवर्तन करो। अपने से जिन्हें प्यार है वो अपनी कमियों को दूर करते रहेंगे। आज हम पावरफुल स्टेज का अनुभव करेंगे कि मैं अनुभवी आत्मा हूँ। मुझे स्वयं को देखना है, स्वयं को ही बदलना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सबको एक बाप का ही परिचय दो। एक बाप से लेन देन रखो, बाप को ही अपना सच्चा पोता मेल दो। सबको एक बाप का ही परिचय दो, एक बाप से लेन देन रखो, बाप को ही अपना सच्चा पोता मेल दो। पोता मेल अर्थात चार्ट दो। क्वेश्चन है, बच्चों से अब तक भी अनेक प्रकार की भूलें होती रहती हैं, उसका कारण क्या है? बच्चों से अब तक भी अनेक प्रकार की भूलें होती हैं, उसका कारण क्या है? मुख्य कारण है योग में बहुत कच्चे हैं। बाप की याद में रहते कभी कोई बुरा काम हो नहीं सकता। नाम रूप में फंसेंगे तो योग लग नहीं सकता। तुम पतित से पावन बनने की धुन में रहो, निरंतर शिव बाबा की याद में रहो। पतित से पावन बनने की धुन में रहो, निरंतर शिव बाबा की याद में रहो। तुम्हारा आपस में जिस्मानी प्यार नहीं होना चाहिए, रूहानी प्यार होना चाहिए। गीता जले ना क्यों परवाना। ओम शांति। ये भक्ति मार्ग के गीत गाए हुए हैं, आखिर ये सब बंद हो जाएंगे, इनकी दरकार नहीं। गायन भी 1 सेकंड में बाप से वर्षा मिलता है। तुम जानते हो बेहद बाबा से जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। मुक्ति अर्थात परम धाम, जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग का। जीवन मुक्ति अर्थात इस दुख धाम से मुक्त, भ्रष्टाचार पने से मुक्त। फिर क्या बनेंगे? उसके लिए एम ऑब्जेक्ट बहुत अच्छी है समझाने की। बाबा ने रात्रि को भी समझाया, कोई भी आते हैं तो पहले परिचय दो ऊंच से ऊंच भगवान का। पूछते हैं यहाँ का उद्देश्य क्या है, तो पहले परिचय देना है बेहद के बाप का। अब वो कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। गाते हैं पतित पावन आओ, तो बाप को जरूर कोई अथॉरिटी होगी ना, कोई तो पार्ट मिला हुआ होगा। उनको कहते ऊंच से ऊंच बाप। वे भारत में ही आते हैं, भारत को आकर ऊंच से ऊंच बनाते हैं, बैकुंठ की सौगात लेकर आते हैं। मनुष्य सृष्टि में ऊंच से ऊंचे देवी देवताएं, सूर्यवंशी घराना जो सतयुग में राज्य करते थे, सतयुग स्थापन करने वाला ऊंचे से ऊंचा भगवान है। उनको कहते हेवन स्थापन करने वाला, हेवनली गॉड फादर। वह बाप है। उनके लिए कभी ऐसा नहीं कह सकते कि बाप सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी कहने से बाप का वर्षा गुम हो जाता है। कितनी मीठी बातें हैं। बाप माना वर्षा, जरूर अपने बच्चों को ही वर्षा देंगे। सभी बच्चों का बाप एक है। वो आकर सुख शांति का वर्षा देते हैं, राजयोग सिखाते हैं। बाकी सब आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर वापस चली जाएंगी। अभी पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, उसके लिए महाभारत लड़ाई है। अनेक अधर्म विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना होनी है। बुद्धि भी कहती है जरूर कलयुग के बाद सतयुग आना चाहिए। देवी देवताओं की हिस्ट्री मस्ट रिपीट। गाया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, ऊंच से ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। बाबा कहते बच्चे अंतिम जन्म पवित्र बनो। मृत्युलोक मुर्दाबाद, अमरलोक जिंदाबाद होना है। तुम सब पार्वतियाँ हो, अमर कथा सुन रही हो। बच्चे और बच्चियाँ दोनों अमर बनेंगे ना। इसको अमर कथा कहो, तिजरी की कथा कहो। अक्सर करके माताएं ही कथा सुनती हैं। क्या अमरपुरी में पुरुष नहीं होंगे? दोनों ही होंगे। ये बाप ही समझाते भक्ति मार्ग के शास्त्र क्या कहते हैं
और बाप क्या कहते हैं, ये भी कहते भक्ति का फल भगवान देने आते। बरोबर सतयुग में इन देवी देवताओं का विश्व पर राज्य था। इनको फल किसने दिया? कोई भी साधु सन्यासी आदि दे ना सके। ये भी जानते हो भक्ति भी सब एक जैसी नहीं करते, तो जो बहुत भक्ति करेगा उसको फल भी जरूर ऐसा ही मिलेगा। जो पूज्य थे वही पुजारी बने, फिर पूज्य बनेंगे। भक्ति का फल तो मिलेगा ना। ये बातें जब समझानी होती हैं, पहले पहले त्रिमूर्ति पे समझाना है। ऐसे नहीं कि पहले सीढ़ी के चित्र पे ले जाओ। यह है डिटेल की बातें। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा कैसे शिव बाबा स्थापना का कार्य कराते हैं, परिवर्तन का कार्य कराते हैं, वो स्पष्ट करते हैं। पहले त्रिमूर्ति, फिर बाबा कहते 84 जन्मों की सीढ़ी। यह डिटेल की बातें। पहले पहले परिचय देने हैं बाप का, वह है ऊंचे से ऊंचा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का, फिर लक्ष्मी नारायण का। बाकी भक्ति मार्ग के चित्र तो ढेर हैं। पहले पहले बोलो कि बेहद का बाप है, जिससे हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। ऊंच से ऊंच भगवान वर्षा भी ऊंचे से ऊंचा देते हैं। भारत में शिव जयंती भी मनाई जाती। जरूर हेवनली गॉड फादर ने आकर हेवन स्थापन किया। बाप ही स्वर्ग स्थापन करते हैं, फिर 5 वर्ष के बाद नरक हो जाता है। राम को भी आना पड़ता तो समय पर रावण को भी आना पड़ता। राम वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं। ज्ञान अर्थात दिन पूरा हो, रात हो जाती है। दिन में सिर्फ सूर्यवंशी चंद्रवंशी। ये बातें नटशल में समझाने की बहुत सहज है। पहले पहले ऊंचे से ऊंचे बाप का परिचय दे पक्का कराना चाहिए। मूल बात ही ये है, सतयुग में देवी देवता घराना था। सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए। ये है चक्र। एक ही चीज़ कायम नहीं रह सकती। तुम बच्चों की बुद्धि में ये याद रहे, ऊंचे से ऊंचे बाप को याद करना है। इस याद में बहुत कच्चे हैं। बाबा भी अपना अनुभव बताते, याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है, क्योंकि इनको बहुत ख्यालात रहते हैं। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं बच्चों के साथ। घड़ी घड़ी शिव बाबा की याद भूल जाती है। तभी तो कहा जाता है जिनके माथे मामला नींद कहाँ से आए, वो याद में कैसे रह सकते। बाबा का सारा दिन ख्यालात चलता रहता, कितनी बातें सामने आती। बाबा को सुबह उठकर बैठने में जास्ती मज़ा आता है, नशा भी रहता। बस ये स्थापना होने के बाद मैं विश्व का महाराजा बनूंगा फिर से। जैसे बाबा अपना अनुभव बताते कि पहली पहली मुख्य बात है बाप का परिचय। और भी बातें जो कहे बोलो, इससे कोई फ़ायदा नहीं। और भी जो बातें कोई कहे बोलो, इससे कोई फ़ायदा नहीं। हम तुम्हें परिचय देते हैं ऊंच से ऊंच बाप का, वही ऊंचे से ऊंच वर्षा देते हैं विश्व के मालिक बनने का। आर्य समाजी लोग देवताओं के चित्रों को नहीं मानते, तो हमारे पास चित्र देखते हैं तब बिगड़ते हैं। जिसको वर्षा लेना होगा वो शांति से आकर सुनते रहेंगे। मुख्य बात ये है ऊंच से ऊंच भगवान की। ऊंचे से ऊंच ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कहेंगे, ऊंच से ऊंच बाप से वर्षा मिलता, वही पतित पावन है। ये बात पक्की कर लो। गॉड इज़ वन। बाप माना वर्षा। भारत में आकर वर्षा देते हैं। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। इस महाभारत लड़ाई से स्वर्ग के गेट खुलते हैं, पतित से पावन बनते हैं। बेहद बाप से भारत को वर्षा मिल रहा है, दूसरी कोई बात नहीं है। बेहद बाप से भारत को वर्षा मिल रहा है और कोई बात नहीं। यहाँ है एक बात, बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाए। बाबा को याद करने से आत्मा में जो खाद है वो निकल जाएगी। ये एक बात जब समझें तब और कुछ समझाना। ये जो इतने चित्र हैं ये है रेजगारी। हम कहते ज्ञान अमृत पीकर पवित्र बनो, कहते हैं विष चाहिए, इस पर भी एक चित्र है। तब कहते हैं अमृत छोड़ विष काहे को खाए रे। ये रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज फादर ही देते हैं, बाप ही आकर ये ज्ञान देते हैं। तुम बच्चे ही बातें औरों को समझा सकते हो। अब भारत नरक है, उसको फिर हम स्वर्ग पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाते हैं। आदि सनातन देवी देवताओं का पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अब है अपवित्र विशेष दुनिया। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा क्रिएटर है, उनसे वर्षा मिलता है। अभी कलयुग में ढेर मनुष्य, सतयुग में बहुत थोड़े। उस समय बाकी सब शांति धाम में हैं, तो जरूर अब लड़ाई लगेगी तभी मुक्ति में जाएंगे। ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए।
बच्चों को सर्विस जरूर करनी है, सर्विस से ही ऊंच पद पाएंगे। सेवा ज़रूर करनी है, सेवा से ऊंच पद पाएंगे। ऐसे नहीं कि आपस में नहीं बनी तो शिव बाबा को भूल जाना या शिव बाबा की सर्विस करना छोड़ देना, फिर तो वो पद भ्रष्ट हो जाएगा। फिर ये सर्विस करने के बदले जिस सर्विस कर देंगे, आपस में लून पानी होकर सर्विस को छोड़ देना, इस जैसा बुरा काम कोई भी नहीं। आपस में अनबन होने पर ईश्वरीय सेवा छोड़ देना, इससे बुरा काम कोई और नहीं। बाबा को याद करो तो कमाई भी होगी। अब ज्ञान मिला, होली बनो, बाप को याद करो। धुरिया कहा जाता ज्ञान की रिमझिम को, ज्ञान और विज्ञान कहा जाता। विज्ञान है योग, ज्ञान है सृष्टि चक्र का। होली धुरिया मनुष्य कुछ समझते नहीं। बाबा को याद करना और ज्ञान सबको सुनाना। बाबा बार बार समझाते, बाप ऊंचे से ऊंचा है, उन्हें याद करो। ऊंचे से ऊंच बाप को सर्वव्यापी कह नहीं सकते, नहीं तो खुद किसको याद करते हैं। बाबा कहते हैं निरंतर मुझे याद करो, परंतु रचयिता को नहीं जानते तो मिलेगा क्या। न जानने के कारण सर्वव्यापक कह देते, तो ऊंचे से ऊंचा सिद्ध करके समझाओ, तो बाकी सब बातें बुद्धि से निकल जाएं। हम सब ब्रदर्स हैं। बाबा हर 5 वर्ष के बाद वर्षा देते हैं। सत्युग में देवी देवता होंगे, बाकी सब मुक्ति में जाएंगे। सबको बाप का परिचय देते रहो। क्राइस्ट की प्रेयर करते बोलो, क्राइस्ट तो सबका फादर नहीं है, सबका फादर निराकार है, जिसको आत्मा पुकारती ओ गॉड फादर। क्राइस्ट उनका सन गाया हुआ है। सन से वर्षा कैसे मिलेगा? क्राइस्ट तो रचना है। ऐसे कोई भी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं कि क्राइस्ट को याद करने से आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। एक गीता में ही है कि माम एकम याद करो। गॉड फादर का मंत्र है ही, गॉड फादर का मंत्र है मन मना भव। शास्त्र है श्रीमद् भगवत गीता। सिर्फ बाप का नाम बदली कर दिया, भूल कर दी। ऊंच से ऊंच है शिव बाबा, वो सुख शांति का वर्षा देते हैं। शिव का चित्र सबको अपने पास रखना है। शिव बाबा ही वर्षा देते हैं, फिर 84 जन्मों में गवा देते। सीढ़ी पे समझाना है। पतित पावन बाप आकर पावन बनने की युक्ति बताते हैं। शिव भगवान वाच। फर्स्ट फ्लोर में ऊंचा बाप रहते हैं, फिर सेकंड फ्लोर में सूक्ष्म वतन, यह थर्ड फ्लोर। सृष्टि यहाँ है, पीछे सूक्ष्म वतन में जाते, वहाँ ट्रिब्यूनल बैठती, सजाएं मिलती। सजाएं खाकर पवित्र बन चले जाते ऊपर। बाप सब बच्चों को ले जाते। अब है संगम, इसको 100 वर्ष देने चाहिए। बच्चे पूछते बाबा स्वर्ग में क्या क्या होगा? बाबा कहते बच्चे ये आगे चल के देखना। स्वर्ग में क्या क्या होगा आगे चल के देखना। पहले तुम बाप को जानो, पतित से पावन बनने की धुन में रहो। कौन सी धुन में? मुझे पतित से पावन बनना ही है। स्वर्ग में जो होना होगा सो होता रहेगा। तुम पावन ऐसा बनो जो बाप का पूरा वर्षा मिल जाए नई दुनिया का। बाकी बीच में क्या होता है ये भी आगे चलकर देखना है। तो ये बातें सब याद रखनी चाहिए। न याद रहने के कारण समय पर समझते नहीं, भूल जाते हैं। बच्चों को कर्म भी अच्छे करने हैं। बाप की याद में रहने से कोई बुरा काम नहीं होगा। याद से क्या फ़ायदा? कोई भी बुरा काम नहीं होगा। बहुत बुरे कर्म भी करते हैं। ऐसे थोड़े ही सिर्फ इसी ब्राह्मणी का अच्छा लगता है, ये ब्राह्मणी गई तो खुद भी क्लास। ब्राह्मणी के कारण मर जाते हैं। जैसे निमित्त टीचर कईयों की बदल जाती है मुरली सुनाने वाली, तो मुरली सुनना छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते हैं ये भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मुरली तो शिव बाबा की है। कोई भी पढ़ के सुनाए, हमारी बुद्धि में रहना चाहिए कि शिव बाबा मुझसे बात कर रहे हैं। बहुत सावधान किया बाबा ने आज। ऐसे थोड़े कि इसी ब्राह्मणी का अच्छा लगता है, वो ब्राह्मणी चली गई तो खुद भी क्लास। ब्राह्मणी के कारण मर जाते, गोया बाप से वर्षा लेने से मरे। ये भी बदकिस्मती कही जाती। कई बच्चे एक दो के नाम रूप में फंस मरते हैं। यहाँ तुम्हारा जिस्मानी प्यार नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष से लगाव हो जाना, बाबा को भूल जाना, बाबा कहते ये आप बच्चों में नहीं होना चाहिए। तुम्हारा जिस्मानी प्यार नहीं होना चाहिए। निरंतर शिव बाबा को याद करना है। कोई से भी लेन देन नहीं। बोलो हमको क्यों देते हो? तुम्हारा योग तो शिव बाबा से है ना। जो डायरेक्ट नहीं देते उनका शिव बाबा के पास जमा नहीं होता। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है तो उनके द्वारा सब कुछ करना है। बीच में कोई खा गया तो शिव बाबा के पास जमा नहीं हुआ। शिव बाबा को देना है तो थ्रू ब्रह्मा। सेंटर भी थ्रू ब्रह्मा ही खोलो।
आप ही सेंटर खोलते हैं तो वो थोड़ा ही सेंटर हुआ, अपनी मर्जी से थोड़ी खोलना है। निमित्त जब कहे तब खोलना है, ब्रह्मा बाप कहे तो खोलना है। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, इनके हाथ आया गोया शिव बाबा के हाथ में आया। कुछ भी हमने सफल करना है तो हम निमित्त को देंगे, ब्रह्मा बाप को देंगे, समझो शिव बाबा के पास पहुंचा। कितने सेंटर्स हैं जिनका कोई समाचार ही नहीं। लिखना चाहिए शिव बाबा आपके सेंटर का ये पोता मेल है, सेठ के पास पोता मेल आना चाहिए। भूतों का शिव बाबा के पास जमा नहीं होता, ये भी अकल नहीं। बोले ज्ञान बहुत है परंतु युक्ति नहीं आती। बस हमने सेंटर खोला, तुमने जिसको दिया उसने सेंटर खोला, वह शिव बाबा ने थोड़ी खोला। वह सेंटर फिर जोर भी नहीं भरता। सेंटर खोलना हो तो शिव बाबा के थ्रू, बाबा की श्रीमत प्रमाण, अपनी मनमत से नहीं खोलना। बल भी तभी भरता है जब श्रीमत प्रमाण खुलता है। शिव बाबा हम ये देते हैं, इसमें लगा देना। बच्चे भूले बहुत करते हैं, योग में बहुत कच्चे हैं। भूले क्यों होती हैं? क्योंकि याद में कच्चे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है ज्ञान के साथ साथ अपना भविष्य बनाने की युक्ति भी सीखनी है। ज्ञान के साथ साथ अपना भविष्य बनाने की युक्ति भी सीखनी है। एक बाप से वर्षा लेना है, किसी देहधारी के पीछे बदकिस्मत नहीं बनना। आपस में किसी बात के कारण बाबा की सर्विस नहीं छोड़नी है। सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है, याद करने की मेहनत करनी है। सुबह सुबह उठकर बाबा को याद करने की मेहनत करनी है। वरदान है अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करने वाले अनुभवी मूर्त भव। अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सबसे पावरफुल स्टेज है अपना अनुभव। अनुभवी आत्मा अपने अनुभव की विल पावर से माया की कोई भी पावर का, सभी बातों का, सर्व समस्याओं का सहज ही सामना कर सकती है और सभी आत्माओं को संतुष्ट भी कर सकती है। सामना करने की शक्ति से, सबको संतुष्ट करने की शक्ति अनुभव के विल पावर से सहज प्राप्त होती है। इसलिए हर खजाने को अनुभव में लाकर अनुभवी मूर्त बनो। हर खजाने को अनुभव में लाकर अनुभवी मूर्त बनो। स्लोगन एक दो को देखने की बजाय स्वयं को देखो और परिवर्तन करो। एक दो को देखने की बजाय खुद को देखो और परिवर्तन करो। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ। अनुभव करेंगे बाबा की याद से शक्तियां बढ़ती हैं, याद से प्यार बढ़ता है, सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। पहले देह से न्यारी स्थिति का अनुभव करें। मैं ज्योति बिंदु आत्मा इस शरीर को चला रही हूं। देह से न्यारी स्थिति का अनुभव परमात्म प्यार का अनुभव बढ़ा देगा। मन और बुद्धि को बाबा पर एकाग्र करें। बाबा की शक्तियों को अपने में भरें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति। अदृश्य है खोल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। अदृश्य है खोल
को जगा लो विवेक, सारे जग का करणधार हो।